ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन दिस वीडियो, सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर हम देखें तो लॉरस लैब पर कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, वही आपको ये वाला वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा आज तक आपने लॉरस लैब के जितने भी वीडियो देखे हैं उसमें। कल के वीडियो के अंदर कई सारे कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, क्वेश्चंस आए और आंसर्स भी मांगे गए। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एंड में आपको पता चल ही जाएगा कि इस शेयर को बाय करना चाहिए या एवरेज आउट करना चाहिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन है। प्लस अभी एक और एक क्वेश्चन है कि इसके अंदर 470 और 480 तक के जाने की प्रोबेबिलिटी है, 525 पर शेयर चल रहा है। सो समवन इज थिंकिंग कि शेयर नीचे जाएगा एंड एट द अदर साइड समवन इज थिंकिंग कि प्लीज डोंट मेक वीडियोज विदाउट नॉलेज। इनका कहना है कि प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है बिकॉज जो प्लेज्ड होल्डिंग थी उनको उन्होंने छुड़ा दिया, ऐसा इनका कहना है। आई डेफिनेटली एग्री विद डैट, बट इन्होंने आगे और पॉइंट्स लिखे जिसके ऊपर मैंने एग्री किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बाद इन्होंने एक और एक पॉइंट लिखा और वो पॉइंट क्या था, 2025 में इस शेयर का प्राइस 200 तक जाएगा। और इस शेयर पे तो मैं एग्री करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी कि शेयर ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। सो दैट डजंट मीन कि हम शेयर को बाय कर ले, दैट डजंट मीन कि हम शेयर को सेल कर ले। या तो आप यूट्यूब वीडियो को देखकर मत सेल करो, मुझे देखकर मत सेल करो, या फिर कोई कमेंट देखकर बाय मत करो। आप बस खुद का एनालिसिस करो, मैं आपको एनालिसिस करने बोल रहा हूँ और इसी वीडियो में हम एनालिसिस करके देखेंगे जो इन्होंने कहा है। आई डोंट थिंक कि इन्होंने कुछ गलत कहा है, बट मेरा थोड़ा सा एकदम डीप में मैं घुस चुका हूँ। सो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अलग जगह से वो चीज़ें दिख रही है एंड आई वांट कि आप भी उस डायरेक्शन से वो चीज़ें देखो और लॉरस लैब को उस डायरेक्शन से देखो। मे बी आप दोनों साइड से अच्छे डिसीजन ले सको, देन यू कैन मैनेज योर रिस्क ऑन योर ओन। इट डजंट मीन कि मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ, अनगाइड कर रहा हूँ, गलत गाइडेंस दे रहा हूँ। आई एम नॉट गाइडिंग यू, आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ माई एनालिसिस। सो अगर आप देखो, सो इनका एक और एक क्वेश्चन है कि भाई प्लेज्ड शेयर्स थे पुराने टाइम में इसलिए स्टॉक नहीं बढ़ा। सो पहले प्लेज्ड शेयर बहुत थे इसलिए स्टॉक इस तरह से था। अगर आप देखो तो पिछले वाली वीडियो में मैंने यही पॉइंट नोट किया था कि ये जो इतने टाइम से शेयर लिस्ट हुआ था और ये बड़ा नहीं था, मैंने यही एक पॉइंट नोट किया था एंड मैंने अपनी एनालिसिस रखी थी। लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा बिकॉज लोग हैं जिन्हें क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड आई एग्री विद दैट टू कि प्लेज्ड शेयर्स उस टाइम पे थे एंड दैट इज वाई वो नहीं बढ़ा। एंड इनका एक और एक क्वेश्चन है कि कंपनी के फंडामेंटल्स देखो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखो और केपेक्स देखो। सो इनका साफ साफ कहना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ही आपने दिखाए, आपने केपेक्स और फ्यूचर प्लान तो दिखाया ही नहीं, आपने खाली फंडामेंटल्स दिखा के आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, दिस इज माय स्टाइल ऑफ एनालाइजिंग एनी कंपनी, बिकॉज कोई भी कंपनी में जब तक फिनेंशियल्स अच्छे नहीं है आई डोंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। इवन जोमैटो इज अ वेरी गुड कंपनी, बट येट अभी तक उसने हमें प्रॉफिट नहीं दिखाया है। हर एक कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम द कमेंट इज लाइक कि आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिखा रहे हो, आप केपेक्स नहीं दिखा रहे हो, यू आर जस्ट टेलिंग अस कि शेयर खराब है ओनली बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू वेरियस इन्वेस्टर्स और ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर, एवरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ही विल टेल यू कि यस, केपेक्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एक जगह पर है, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बट सबसे ज़्यादा वैल्यू फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और मैनेजमेंट की आ जाती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। टेक्निकली स्पीकिंग, पास्ट के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो पहले के ज़माने में नोकिया, सैमसंग और ये ऐसे 2 से 3 फ़ोन डोमिनेट करते थे और 98% ऑफ द मार्केट वॉज कैप्चर्ड बाय देम। बट जैसे ही एप्पल लॉन्च हुआ, एप्पल लॉन्च होने के बाद ही एप्पल ने सारा मार्केट शेयर ले लिया एंड इवन सैमसंग प्लस नोकिया प्लस ऑल दीज ब्रांड दैट वर प्रेजेंट देयर, उनको मिलाकर भी 2% मार्केट शेयर भी कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सो दोस्तों, यही बात है, जैसा मैनेजमेंट होगा वैसा ही स्टॉक आगे बढ़ेगा। मैं स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एप्पल के कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ सैमसंग एंड नोकिया कि वो खराब थे, मैं एप्पल कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो इसका मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा एकदम, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एकदम डीप में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन का जवाब तो मैं दूंगा कि अभी 5 साल के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उससे पहले मैं एक और एक क्वेश्चन का जवाब दे
देता हूँ जो उन्होंने दिया कि शेयर तो ना वो बस प्लेज थे, इसके लिए बढ़ नहीं रहे थे, जैसे ही प्लेजिंग हटी वैसे ही बढ़ना चालू हो गए। सो इधर भी मेरा एक पॉइंट है जो आपको भी पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये दिसंबर 2019 का है, यानी क्वार्टर 3 का है, और प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पर क्वार्टर 1 का क्वार्टर 4 का दिख रहा है। सो अगर हम देखें इस जगह पर थोड़ा सा एनालाइज करें, सो क्वार्टर 4 के अंदर आप देखो तो मार्च के क्वार्टर के अंदर, ठीक है, मार्च के क्वार्टर के अंदर इनका जो हेज था, अगर आप देखो सो इस जगह पर आपको हेजिंग प्लेजिंग देखने मिलेगी। ये वाली जो जगह है ना, ये प्लेजिंग वाली जगह है, ठीक है। सो ये वाला बॉक्स आपको प्लेजिंग वाला देखने मिलेगा। 2 सेकेंड्स, यस, दिस इज द बॉक्स ऑफ प्लेजिंग। ये 2019 में प्लेजिंग था और ये 2020 मार्च के क्वार्टर में। सो जैसे ही मार्च के क्वार्टर में प्लेजिंग बढ़ी, यानी गिरवी शेयर, उन लोग ने ज़्यादा गिरवी शेयर रखे, ठीक है, तो अपने शेयर को उन्होंने बढ़ा दिया गिरवी रखने से। सो वो 32% से 45% नाउ, और 45% ऑफ द शेयर्स वर प्लेस्ड। एंड आप मार्च 2020 का डेटा देखो, सो आपको पता चलेगा कि मार्च 2020 में के बाद से बढ़ना चालू हो चुका है। आप देखोगे सीधा सीधा उधर से ही उसने अब रैली चालू की है। मार्च 2020 का डेटा दिखा रहा हूं मैं आपको, मार्च 2020, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्लेज शेयर मार्च के टाइम पर बढ़े एंड उसके बाद से कोविड आया, दैट इज वाई यहाँ पर शेयर बढ़ना चालू हुआ। रैली देख लेना आप, कितनी रैली आई, ओनली बिकॉज ऑफ कोविड वो बूस्ट मिला। एंड वो बूस्ट मिलने के बाद जब ये शेयर थोड़ा सा ठंडा हुआ ना, एंड फिर बाद में उन्होंने अपनी प्लेजिंग हटाई, एंड प्लेजिंग हटाने की वजह से इस जगह पर एक रैली आई। सो अगर आप एकदम पहले से और एकदम डीप में लॉरस लैब को एनालाइज करोगे, सो यू विल बी नोइंग कि यहाँ पर 2 रैली आई थी। एक इस जगह पर रैली आई थी, देन स्टॉक वॉज कंसोलिडेटिंग, देन इस जगह पर रैली आई थी। सो दोस्तों ये दोनों रैली के अंदर क्या फायदा था कि पहले वाली रैली कोविड-19 की वजह से आई थी, जिसके कारण स्टॉक में बूस्ट मिल गया एंड कई सारे इन्वेस्टर्स इसके अंदर अट्रैक्ट हो गए। एंड जब ये इस जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था, तब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने इस स्टॉक को खरीदा एंड नाउ दे आर सिटिंग इन योर प्रॉफिट। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आप लॉस में चले जाओ या फिर कुछ भी कर दो, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द एनालिसिस दैट आई हैव डन। एंड आई डोंट थिंक ये शेयर नीचे जाएगा, आई डोंट थिंक ये शेयर ऊपर जाएगा। इट इज योर वर्क टू एनालाइज कि शेयर किधर जाएगा, बिकॉज कोई भी नहीं कह सकता कि शेयर किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल्स सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एनालाइज। अगर आप देखो सो यही चीज है कि इस जगह पर किस वजह से ऊपर गया, ओनली बिकॉज कोविड-19 का प्रभाव पड़ा। एंड कोविड-19 के टाइम पे कई सारे इन्वेस्टर्स ने खाली फार्मा देखकर और सेक्टर लीडर देखकर इन्वेस्ट कर दिया, एंड सेक्टर लीडर स्टॉक किधर पहुंच गया वो तो आज आपके स्क्रीन के सामने है। सो दोस्तों यही होता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में एनालाइज करके आप मुझे बताइए, क्योंकि एकदम एक एक चीज पकड़ी जाती है इन द सेंस लोग उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर जरा सी भी गलत बात हो गई सो लोग कमेंट सेक्शन में आके पढ़ते हैं एंड दे फाइंड द वे टू स्प्रेड नेगेटिविटी। एंड वो नेगेटिविटी फैलाते उनके दिमाग में छप जाता है कि ओके, जो शेयर के बारे में जो वीडियो में खराब कहा गया है इसका मतलब शेयर अच्छा है, और क्योंकि लोग कमेंट्स अच्छे कर रहे हैं। और वहीं पर अगर वीडियो में शेयर को अच्छा कहा गया है तो लोग कमेंट्स में आके देखेंगे कमेंट्स नेगेटिव है, तो लोगों के मन में छप जाता है कि शेयर एकदम खराब है, उसको बेचकर निकल जाओ। सो दोस्तों दिस डिस्ट्रैक्ट्स द थिंग। एंड यही चीज, एंड आपने इतनी अच्छी तरह से बात की, बट थोड़ा सा आप एकदम डीपली एनालाइज करोगे सो आपको ये फैक्ट्स दिखेंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट आई वाज लाइक कि ओके, आपने कमेंट लिखा, इट वाज रियली नाइस कि आपका कमेंट आया ताकि दूसरे लोगों को ये बातें पता चली। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी एक कंपनी है सो वो कंपनी में आप कभी नहीं कहोगे कि हमारे तो कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है, आप कभी ऐसा नहीं कहोगे। इवन वर्स्ट केस में भी आप ऐसा नहीं कहोगे। वोडाफोन आइडिया इज स्टिल thriving to get success in 5G market, yet they know that they don't have the resources, they know that they don't have customers, they are losing customers, they know that there's no way that they can repay the loan on their own, they have to take some scheme, क्या फायदा और whatever it is, so उन्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा टेक्निकली। और अगर आप मैथमेटिकली स्टेटिस्टिकली भी आप एकदम सोचोगे सो उनका एजीआर ड्यूज तो पता नहीं कहाँ से आने वाला है, आई डोंट थिंक। बट अगर कोई उन्हें लोन दे देता है या फिर एज अ इन्वेस्टर कोई आ जाता है, स्टेक डाइल्यूट हो जाता है, तब ऐसा कुछ हो सकता है। सो अगर हम देखें सो यही चीजें इधर भी हमें देखने मिल रही है। अब आप मुझे सारे फाइनेंशियल्स अभी आपके स्क्रीन के सामने एकदम और डिटेल में चाहिए, कल का वीडियो देख लेना, ये वीडियो कल के वीडियो से पूरा अलग है। और हाँ, नो मैटर, यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने मिल रही है
यस वी कैन सी कि इधर हमें ये सारी चीजें देखने मिल रही है कि सितंबर क्वार्टर के अंदर एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, प्लस अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा घटा दिया है। सो हियर कम्स द थिंग कि हमें दोनों साइड से अलग अलग चीजें देखने मिल रही है। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आप एफआईआई के डायरेक्शन में जाते हो या म्यूचुअल फंड के डायरेक्शन में जाते हो, या फिर आप खुद के एनालिसिस करके खुद का एक वे निकालते हो। अब देखिए मैं क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा। आई परचेस्ड 133 शेयर्स एट द रेट 635। सो दोस्तों इन्हें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है एंड मैं आपकी तरफ ही जाकर बात कर रहा हूँ। सो आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। सो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब वो आपके कैपिटल एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड है। बट आई थिंक कि अगर आपको सिर्फ सारे फिनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको सारी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छी लग रही है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छी लग रही है, आप इसके अंदर डेफिनेटली जा सकते हो। वरना अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जो फिनेंशियल्स अभी मैंने बताया इस वीडियो में आपने देखा और आपको खराब लगा और आपको लगा कि नहीं सही है, बस ये सारी जो फिनेंशियल्स है अभी नेगेटिविटी में जा रही है, सो आप एवरेज आउट नहीं करो तो ही बेटर है। वरना इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। नो वन नोज कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना बढ़ जाएगा, किसी को नहीं पता था कि टाइटन इतना बढ़ जाएगा, इवन कोको कोला भी इतना बढ़ जाएगा, किसी को पता ही नहीं रहता है। बस फ्यूचर में लोग बोलेंगे कि पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। सो अभी आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एंड देन फिर शेयर खराब हो गया। सो आने वाले टाइम में शेयर नीचे गिर गया, सो आने वाले टाइम में मेरा कुछ ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बाय करने कह देता हूँ और शेयर नीचे चले जाएगा, सो यू कैन रीच मी कि सर आपकी वजह से शेयर नीचे चले गया। बट येट अगर शेयर ऊपर चले जाता है सो आई विल डेफिनेटली प्रमोट इट। जस्ट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूट्यूबर। सो मैं तो हमेशा से ये वाले सारे कमेंट्स दिखाऊंगा लोगों को कि यस मैंने इन्हें इस टाइम पर कहा था एंड नाउ ही इज प्रॉफिटेबल। दैट डजंट मीन कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों से अपना व्यू मांगोगे, सो लोग आपको जो भी कहेंगे, अगर लोग आपको नेगेटिव कह रहे हैं कि शेयर नीचे जाएगा सेल आउट कर दे, और फिर बाद में क्या होगा, या तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो वो शेयर ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। अगर किसी ने बोला है आपको कि शेयर नीचे जाने वाला है, सो अगर नीचे चले गया सो वो लोग बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करेंगे कि मैंने तो बोला ही था कि शेयर नीचे जाएगा। बट वहीं पर अगर शेयर गलती से ऊपर चले जाता है सो वहाँ पर कोई है ही नहीं, ओके, ही विल नॉट शो अप। एंड इफ आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे ही पूछ रहे हो, लेट मी टेक माई एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कह रहा हूँ सो क्या आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो? नहीं, इट डजेंट मीन कि मैं आपके साथ स्कैम कर रहा हूँ, बट इट्स अ थिंग कि आप ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझो। एंड अगर आपको इसी तरह की एनालिसिस चाहिए सो आपके लिए मैं एक नहीं 10 नहीं 1000 वीडियो बनाने के लिए भी तैयार हूं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर देख लीजिए। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ज्वाइन भी मत होइए, आपको पता चल जाएगा कि हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए एंड रिप्लाई देने का मतलब ये है कि एनालिसिस करना। वरना मैं अभी आपको कह दूं कि आप बाय कर लो, आप बाय कर लोगे, सेल कर दूं आप सेल कर दोगे, बट आपकी एनालिसिस और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और 5 साल बाद अभी आपका यही रहेगा कि आप पूछ रहे होगे। इट डजेंट मीन कि खराब है, बट मैं आपको एकदम स्वीटली कह रहा हूँ कि दिस इज द मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू। बस आप 5 मिनट का टाइम निकालो, एनालिसिस करो, और एनालिसिस नहीं करनी है सो आप मुझे बोलो, मैं आपके लिए एनालिसिस करके देता हूँ। देन आप अपना एक जनरल सा कॉमन सेंस लगा के बता देना कि यस मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या फिर शेयर अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है। अब आपने कह ही दिया है सो मुझे लगता है कि मुझे आंसर दे देना चाहिए कि ओके इफ़ यू आर लुकिंग फॉर 5 years होराइजन, इट डजेंट मीन कि ये शेयर नीचे गिर जाएगा, बिकॉज जिस तरह के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है एंड यहाँ पर मैंने इन्हें एक आंसर दिया है, वो आप रीड कर सकते हो। ये 1 year फाइनेंशियल ये फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 2020 फाइनेंशियल ईयर 2022 का पूरा इन्हें आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल। सो ये आप पढ़ सकते हो एंड यहाँ से अभी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली। आप इसके अंदर थोड़ा सा अपनी रिस्क को मैनेज करके चल सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए कि सर ओके मैंने ये सारे फाइनेंशियल्स अपने सामने रखे एंड मुझे पता नहीं चल रहा है, सो आप मुझे बताना टेलीग्राम पर, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता। बट येट सबसे पहले आपको खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा एंड फॉर द एनालिसिस आई नीड यू कि जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आप देखो। केवल और केवल 5 मिनट लगेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, एक मैसेज करना टेलीग्राम पर, उसका तुरंत रिप्लाई आ जाएगा और मैं आपको बता दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता इस सिचुएशन में सो मैं क्या करता। अब आपने मुझे मेरी प्लेस पर नहीं पूछा है कि अगर आप इस जगह पर होते
होते तो क्या करते, इसीलिए मैं आंसर अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ, वरना आप एक बार एनालिसिस कर लो। अगर आपको नहीं समझता है टेलीग्राम पर एक कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। ऑल्सो every fellow subscriber, every fellow family member from YouTube will definitely paste their views, जिसके कारण आपको कई सारे ओपिनियंस मिलेंगे। एंड मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर कुछ सजेशन है कि सर आपने ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया, मुझे बता देना, बिकॉज आई डोंट चेक माई वीडियोज़ आफ्टर जस्ट शूटिंग इट। सो या दैट्स इट। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम चैनल ओपन है हमेशा। जय हिंद, जय भारत। एंड यस मिस्टर दिनेश, अगर आपको भी कुछ डाउट है ज़रूर कि ज़रूर आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कि नहीं आपने ये गलत बोला, ऐसा बस आप मुझे कह देना। आई विल डेफिनेटली करेक्ट माई सेल्फ। अगर कुछ भी गलती रहेगी तो आप बस एक कमेंट कर देना, अगर कुछ भी गलती रहेगी आई विल डेफिनेटली करेक्ट माई सेल्फ, और एल्स आई विल पोस्ट इट ऑन टेलीग्राम कि ये मेरे से गलत हो गया।